नमस्कार प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा भाई, अभी जस्ट हम अपने स्टेप सेट कर रहे हैं और इजीली अब हम 10,000 की तरफ जाने लगे हैं। क्योंकि कल हमारे क्या कहते हैं, शाम के टाइम हमने बस एक सेशन रखा था 20 से 25-30 मिनट का, और उसमें हमारे 10,000 ईजिली क्रॉस कर गए थे। तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा जो वेट बढ़ने का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ रहा है। मतलब मान के चलो, अगर जिस दिन हमारे स्टेप्स अगर 8,000 या 10,000 हिट नहीं होते हैं, उस दिन हमारा वेट अचानक से बाउंस करता है। और जिस दिन अगर हम 10,000 टच कर जा रहे हैं, उस दिन वो एकदम परफेक्ट रेट से बढ़ रहा है या फिर कंट्रोल में आ जाता है। तो सोच ये रहे हैं कि अभी हमारा जैसे ये हम 45 मिनट का सेशन रखते हैं, अभी जैसे 34 मिनट हुए हैं, इसको हम इधर ही 45 मिनट का रखेंगे। बट शाम के टाइम हम एक 20 मिनट की वॉक ऐड करना चाह रहे हैं। उससे होगा क्या कि अभी जैसे 45 मिनट में 5,000 हो जाते हैं, जिम में हमारे हो जाते हैं 2,000 स्टेप्स, और वो 20 मिनट की वॉक से हमारे एडिशनल 2,000 स्टेप्स और हो जाएंगे। तो ये जो बेस नंबर है वो 9,000 में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाकी के दिन में जैसे मूव करते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं तो 1-1,500 उसमें भी होते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो हमारा वेट बढ़ने का रेट है वो एकदम परफेक्ट आएगा। क्योंकि अभी जो है वो करीब 800-900 ग्राम टच कर जा रहा है, उसको हमें नीचे लाना है करीब 400 या 300, या फिर इवन अगर आधा किलो जाता है वो अपर साइड पे रहे। तो इससे तुम अपने फैट गेन को मिनिमाइज़ कर सकते हो, और थोड़ा इसमें वाटर वेट भी तुम कंसिडर कर सकते हो, बट एक समय के बाद वो स्टेबली हो जाता है। तो ये चीज़ हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना जाए। वेट बढ़ना ऑब्वियस है, स्पेशली जब तुम्हारे इतने हायर नंबर्स होते हैं वेट के, तो बस उसको कंट्रोल रखना चाह रहे हैं। आज का हमारा वेट था 82.5। तो पिछले वीक से हम कंपेयर कर रहे थे, तो पिछले 6-7 दिनों में करीब ये 800-900 ग्राम है। अब कल क्या होगा, क्योंकि कल रेस्ट डे था तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ना ऑब्वियस था। पर जिस दिन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट होता है, उसके अगले दिन ये थोड़ा सा कम होता है। जैसे लेग्स डे वाले दिन ऐसा होता है। वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि बाकी दिन भी हो। तो उसके लिए आज हमारा अपर बॉडी डे जो है उसको फाड़ तरीके से करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक हो चुका है मित्रों। तो वो चीज़ करेंगे। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत भाई। बाकी तो अपना ख्याल रखना, और मिलते हैं तुमसे जिम में अपर बॉडी डे के साथ।
नमस्कार प्रिय अनुजन, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो भाई सीन ऐसा है, आज सबसे पहले तुम्हें अच्छी चीज़ों के साथ अपडेट करते हैं। उनमें से एक ये है कि आज हमने जो स्टेप्स वाला सीन था कि हम शाम को स्टेप्स ऐड करना चाह रहे थे, पर हम ऐड कर नहीं पा रहे थे कि काम वगैरह ज़्यादा हो रहा था शाम को। तो लेकिन आज कई सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हमने करीब 30 मिनट का एक सेशन निकाला। थोड़ी जो सुबह की पेस रहती है उससे थोड़ा सा स्लो रहता है, क्योंकि अगेन हम घर में टहलते हैं तो वहाँ पे जैसे एरिया काफ़ी ज़्यादा लंबा है तो तुम कंटिन्यू काफ़ी ज़्यादा स्पीड से कर सकते हो। बट यहाँ क्योंकि घर में करते हैं तो पेस थोड़ी कम होती है। तो ऑन एन एवरेज जैसे हम सुबह जब करते हैं तो 45 मिनट में हम इजीली 5000 क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे 30 मिनट में कर रहे हैं तो मान के चल सकते हो 3000 या फिर उसके आसपास या बिलो 3000 ही रहता है, बट अच्छे नंबर हैं। तो इन शॉर्ट आज हमने करीब 12000 स्टेप सेट किए थे और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हैं कि इतने लंबे समय के बाद हम इतने अच्छे स्टेप सेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ भी है। बाकी एक जो आज चीज़ हमें कवर करनी थी वो रील से रिलेटेड थी कि आजकल, सॉरी भाई डकार आ रही है मैं, तो आजकल ऐसा सीन है कि हमें जो रील देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा कि लोग अब जो है कि कितना ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि कुएं के अंदर अपना खोपड़ा इतना ज़्यादा अंदर घुसा दिया उन्होंने कि उन्हें नज़र नहीं आता कि क्या चीज़ें नेचुरली पॉसिबल हैं और कहाँ बाउंड्री लाइन क्रिएट होती है एक नेचुरल और एक इनहेंस एथलीट के बीच में। तो वो उन्हें वो लाइन ही नहीं दिख रही है। वो कह रहे हैं कि जो हमें सोशल मीडिया पे दिख रहा है वही रियलिटी है और वही चीज़ सत्य है। तो सीन क्या होता है कि देखो, जब हम लोग जैसे एज अ नेचुरल एथलीट हम भी ये चीज़ करते हैं कि हम अपनी फोटोज़ या वीडियोज़ जो भी शेयर करेंगे वो बेस्ट होगी, क्योंकि अगेन हम जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया पे अगर हम शेयर कर रहे हैं यहाँ तो फिर भी हम अपना रोना धोना और बाकी चीज़ें शेयर कर देते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि हमारा फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट है एंड कई सारी चीज़ें हम दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात हम उसमें बेस्ट ही दिखाना चाहेंगे और इसमें कुछ गलत ही नहीं है। हालांकि एक दूसरा हिस्सा भी हम दिखाते भी हैं कि ओके क्या दिक्कत आ रही है ये सारी चीज़ें, बट फोटोज़ और वीडियोज़ में मोस्टली पार्ट वो रहने वाला है जिसमें हम अच्छे दिखेंगे। ठीक है, और ये हर कोई कर देता है और इसमें कोई गलत भी नहीं है। एज ए फिटनेस क्रिएटर कह सकते हो, जो भी चीज़ है कि ये होगा ही होगा कि जाहिर सी बात है लोग हमें फिटनेस के लिए देख रहे हैं कि हमारी अच्छी बॉडी है, ये सारी चीज़ें तो हम वो देखेंगे, दिखाएंगे भी। तो सीन ये रहता है कि हम बेस्ट पोजीशन पे शेयर करते हैं। तो और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से लोग उसमें कॉन्ट्रास्ट वगैरह वाला सेटिंग रहा, शार्पनेस बढ़ाने वाला सीन हुआ, वो सारी चीज़ें, तो उससे आदमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी शेप में दिखते हो। लेकिन जब तुम उसको रियलिटी में देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग होती हैं। और ये हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने कॉम्पीट किया है दोनों जगह, एक एनहेंस शो में भी और एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में भी। जैसे हम बताते हैं कि इसको करने का यही फ़ायदा हमें मिला है एक तरीके से कि तुम्हें एक्चुअल में डेफिनेशन पता चलती है कि नेचुरल और एनहेंस में कितनी ज़्यादा बड़ी लाइन है। जहाँ लोग इतना आसानी से कंपेयर कर देते हैं, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो वापस आते हैं मुद्दे पे कि लोग कंपेयर करते हैं कि ओके ये वो सारा सीन, वहाँ से हटते हैं। तो एक जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंपेयर की जाती है कि आजकल के इन्फ्लुएंसर्स को या फिर क्रिएटर्स को या नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को, उनको कंपेयर करते हैं आज से 10 या 15-20 साल पुराने एक्टर से, कि या फिर एक तरीके से बॉडी बिल्डर से भी मान के चल सकते हो। और उससे कंपेयर करने के बाद कहेंगे कि ये देखो ये अपने टाइम पे ऐसे थे और ये नेचुरल थे और आजकल के नेचुरल को देखो ये ऐसे हैं। भाई साहब बहुत अलग चीज़ें होती हैं। तुम जिस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो उस टाइम की रिक्वायरमेंट क्या थी, उस टाइम के सोर्सेज क्या थे, उस टाइम का कंपटीशन क्या था,
वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हम अभी के टाइम का अगर कंपेयर करें, हम जब 18-19 साल के थे या फिर जब हमें जिम स्टार्ट किए 2-3 साल हुए थे, तब हम घंटा कुछ नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज हैं और एक तरीके से नॉलेज भी कहेंगे कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो आज के टाइम के 18-19 साल के लड़के जो 2 या 3 साल से जिम जा रहा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है, वो बेटर हो गई होगा। अब हम उसको ये चिल्ला चिल्ला के एनाबॉलिक्स बोलना स्टार्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अभी हमें जितनी नॉलेज है वो उस बंदे को मिल सकती है, और कोई मिले भी ना मिले लेकिन उसके पास गाइडेंस है एटलीस्ट, तो वो प्रोग्रेस करेगा करेगा। और जितने हम 18-19 साल पे थे, वो उससे कई गुना ज्यादा प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बोलने लगेंगे अरे भाई तुम तो एनाबॉलिक्स पे हो, ये वाली चीजें। तो ये एकदम कहते हैं ना कि धूर्तता होती है कि कितना आदमी धूर्त हो सकता है कि उसने खोपड़ा लिया अपना और ऐसे गड्ढे में गाड़ दिया और निकालने की वो कोशिश भी नहीं कर रहा है कि क्या चीज पॉसिबल है। और ऐसा एक पूरा तख्ता है, तख्ता कहते हैं जो भी, मतलब मान के चलो एक पूरी कैटेगरी पैदा हो चुकी है इंडिया में, जो मानने को तैयार ही नहीं कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, पॉसिबल है और लोग कर रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था कि एक बंदा इंडिया का ही अभी यूएई में WNBF का शो हुआ था। वो बंदा यानी 30 साल से ऊपर का है, ठीक है, वो पता नहीं कितने 14-15 साल से ट्रेन कर रहा है। और सोच के देखो 30 साल का है, 30 या उससे ऊपर गया, यानी 30+ कैटेगरी में उसका उसने पहले कॉम्पीट किया हुआ है, तो वो समझ सकते 30 साल से ऊपर। अब एग्जैक्ट एज हमें नहीं पता, वो 30 से ऊपर हो सकता है, 40 का भी हो या 38 का भी हो, 37 जितने का भी हो, वो है 30+, और उसको 14-15 साल का एक्सपीरियंस है जितना हमें याद आ रहा है। और वो बंदा क्या कहते हैं WNBF डबल प्रो बना है, सिंगल नहीं डबल प्रो, मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग। और सोच के देखो यार कि वो बंदा नेक्स्ट लेवल हमें दिख रहा था कि ओके ये सारी चीजें हो रही हैं, और तुम इसको हम कंपेयर कर रहे थे उस चीज से कि कहाँ एक इंडियन मान के चल सकते हो जेनेटिक इतना अच्छा है वो बंदा। हम खुद को तो इतना अच्छा कभी नहीं मान सकते, लेकिन वो बंदा इतना अच्छा है कि वो बाहर जाके और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वहां पे वो जो विदेशी एथलीट होते हैं उनको बीट करके एक तरीके से प्रो कार्ड जीत रहा है। और यहाँ इंडिया में हम रो रहे हैं कि नेटी है कि नहीं, ये नेटी नहीं है, ये नेटी है, तुम साला खेलते रहो। और इसीलिए हम कहते हैं चिल करो, जो एक्चुअल में तुम नेचुरल होगे तुम्हें अपने अंदर पता है, प्लस तुम हर जगह चीट नहीं कर सकते, ठीक है, कहीं ना कहीं से तुम धर लिए जाओगे, तो वो चीज भी है। बाकी यही चीज हमें शेयर करनी थी कि कंपैरिजन वाला पार्ट जो है, तब रिक्वायरमेंट नहीं थी। जैसे अभी एक कंपैरिजन चल रहा है कि उस टाइम पे जैसे सलमान खान की बॉडी हुई है वाली चीजें, कि आज से 10-15 साल पहले की कैसा था सलमान, और आजकल के नेचुरल लिफ्टर को देख लो। तो भाई उस टाइम पे नहीं लोगों को एब्स देखने थे, उस टाइम पे सनी देओल की बॉडी एकदम वो थी, एकदम ह्यूज टाइप की, लोगों को कंसिडर करते थे, जैसे दारा सिंह टाइप की जो बॉडी थी उस टाइम पे वो चलती थी। उसके बाद एक फेज आया कि जहाँ पे कहते हैं कि थोड़ा सा ह्यूज टाइप का जो विलेन भी तुम्हारा अगर खूंखार है तो उसके सामने कोई बंदा फिट हो, ऐसा ना हो कि एब्स हो तो पूरे। अब तुम सोच के भी देखो सलमान खान उस टाइम पे अगर एब्स ले आता तो तुम्हें लगता है कि वो इतना ह्यूज होते होते या होता, जो भी, मतलब रिस्पेक्टफुली हम कहेंगे कि क्या वो इतने ह्यूज होते? तो नहीं भाई, तुम समझ सकते हो कि अगर वो एब्स पे होते तो कितने ज्यादा श्रेडेड होते और कितने क्या कहते हैं वेट वाइज छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल भी एक तरीके से तुम कंसिडर कर सकते हो आज के टाइम पे, जैसे शाहरुख खान के जो 6 पैक एप्स जो आते हैं या 8 पैक एप्स आते हैं, उसके बाद वो कितने स्किनी हो जाते हैं। तो इसका तुम एग्जाम्पल ले सकते हो ये चीज। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी भाई कि उस टाइम की रिक्वायरमेंट अलग थी, आज के टाइम की रिक्वायरमेंट अलग है। तब लोगों के पास रिसोर्सेज अलग थे, आज के टाइम पे रिसोर्सेज अलग है। रिसोर्सेज भी तब कहेंगे कि तब बेटर थे, बट अगेन रिक्वायरमेंट हो जाती है कि क्या समय की मांग थी उस टाइम पे। तो यही चीज हमें शेयर करनी थी। आज के टाइम पे लोग जो मोस्टली एक्टर्स वगैरह हैं वो एनाबॉलिक्स यूज करते हैं, मोस्टली कहेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा लोग एक तरीके से अब सेफ की तरफ जाने लगे हैं। सेफ इन टर्म्स की जो उनके पास गाइडेंस होती है वो काफी ज्यादा एक्सट्रीम, वो कहेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं इवन एनाबॉलिक्स के लिए भी, तो वो चीज़ उन लोगों के लिए पॉसिबल हो जाती है। तो
उसमें भी वो कितने ज़्यादा हैवी ह्यूज मस्कुलर जैसे दिख रहे होते हैं। जैसे अभी हम कुछ दिन पहले तो हम बता रहे थे जैक रीचर वाला सीन, वो बंदा कितना ज़्यादा जैक्ड है, ह्यूज है। तो जाहिर सी बात है उसने वो लिए हैं वो सारे कंपाउंड, वो आई थिंक उसने माना भी है। बट अगेन, माना है कि नहीं माना इस चीज़ को लेकर हम थोड़े से डाउटफुल हैं। बट सबको पता ही रहता है कि क्या क्या चीज़ें कहाँ पे किस स्टेज तक अचीव की जा सकती हैं। और तुम नेचुरल बॉडी बिल्डर को बहुत कम परसेंट होंगे जिसमें वो 100 किलो टच करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं कि एकदम एक्सट्रीम जो पीक है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का, वहां पे एक्चुअल में लोग हैं 100 किलो के। बट अगेन, बहुत ही कहते हैं ना कि वो 1% है नेचुरल बॉडी बिल्डर के। अगर गिनतियों में देखा जाए तो 1% भी हम शायद बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तुम काउंट कर सकते हो ऐसे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को जो एक्चुअल में 100 किलो से ऊपर होंगे और प्रॉपर जैक्ड होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भाई और बहुत साल लगते हैं। और एक्सपीरियंस वाले बंदे होते हैं वो लोग, उनमें से कई लोगों को हमने देखा भी है, फॉलो भी करते हैं। जैसे एक कैंडल रिचमंड करके एक बंदा है, वो 100 किलो से ऊपर है। और एक पैट्रिक करके है जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चलती है। और ऐसे ही करके 2-3 बंदे हैं। और एक समय पे ये भी होता था कि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग हो, इतने नेचुरल अच्छे तो ओलंपिया चले जाओ। अब भाई एक्चुअल में नेचुरल ओलंपिया भी होता है, तुम्हें पता हो तो होगा, इंडिया में भी होगा, कोई ना कोई इंडिया का बंदा भी जाएगा नेचुरल ओलंपिया में भी। तुम बस देखते जाओ और ये चीज़ भी होगी। तो बिलीव द प्रोसेस, यही चीज़ हमें आज शेयर करनी थी। और तो कुछ नहीं हमारे पास पंचायत पेलने को। बाकी भाई हमें नींद आ रही है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, हमने मील खा ली आखिरी की, और यही चीज़ हमें शेयर करनी थी। बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ। तब तक भाई तुम अपना दोबारा ख्याल रख लेना, ठीक है।